बूढ़ी आबादी हो चुकी है। अब उसमें जवानी नहीं रही। 65 साल से अधिक के लोगों की संख्या अमेरिका में 70% के आसपास है। तो पूरी की पूरी आबादी, अब उससे ऊपर ही है, बल्कि पूरी से पूरी आबादी अब बूढ़ी हो चली है। अब उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। फिजिकली वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। वो पेंशन पर जिंदा हैं और ओल्ड एज जो बेनिफिट्स हैं उस पर जिंदा हैं। अब ऐसी हालत में जो आबादी खुद बूढ़ी हो चुकी है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी बची नहीं है और बस दिन गिन रहे हैं। लाइफस्टाइल चूंकि शुरू से अच्छा रहा है, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छी रही है, लेकिन जो बड़े सेक्टर्स हैं हॉस्पिटैलिटी का, दूसरे जो सर्विस सेक्टर्स हैं उसकी बुरी हालत है। एक के बाद एक बड़े रेस्टोरेंट्स आपको इंग्लैंड में बंद होते जा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स में बड़ी परेशानी है। इसके अलावा रियल एस्टेट भी बड़ी तेजी से डाउन जा रहा है। नौकरियां लोगों की जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। बाजारों में बीवरेज जिसको आप कहते हैं, ये जो शराब की भट्टी वहां पर हर जगह मिल जाती थी, क्योंकि बेवरेज कंपनियां थी, वो सारी की सारी बंद हो रही है। लोग रेस्टोरेंट में जा नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि महंगाई आसमान पर है। पोस्ट कोविड वो देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब उनके पास, इंग्लैंड के पास कोई चारा नहीं है। अब कहां 1943 का वो दिन याद कीजिए जब प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि ये इंडियंस जो हैं वो मरने के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें मरने दो, उनको उनकी हालत पे छोड़ दो, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अनाज हमारा, खेती हमारी, किसानी हमारी, हमारी उपज, और हमारी उपज को लूट करके ये लुटेरे ले जा रहे थे। दुर्भाग्य था, हमारे देश के नागरिकों का दुर्भाग्य कह लीजिए कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि ये अंग्रेज आ गए। अगर हमारी व्यवस्था थोड़ी सी अलग होती तो इस अंग्रेज का हमारे यहाँ एंट्री नामुमकिन था। खैर, अंग्रेज आए, लूटा, और लूट को उन्होंने सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये कहा सार्वजनिक रूप से, पार्लियामेंट में कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं भारत के भूखों का, गरीबों का, चाहे वो मर इतनी बीभत्स मौत मरे, वो इसी के लिए पैदा हुए हैं, उनको यही बीभत्स मौत नसीब है। ये कह रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। वो चैम्बरलेन नहीं कह रहे थे, ये चर्चिल कर रहे थे। ये चर्चिल, अब इसके बारे में कहना, अभी अब आप सबको मालूम है, इनकी एक एक बात अगर कहने लगे तो कई एपिसोड मुझे बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन चर्चिल की जो ये उक्ति थी कि ये मरने के लिए पैदा हुए हैं, आज 80 साल डाउन द लाइन, आज इनकी उस ब्रिटेन की हैकड़ी खत्म हो गई। आज कीव स्टारमर हाथ फैलाते हुए भारत आए हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी कृपा कीजिए, दया कीजिए हमारे ऊपर, और भारत चाहेगा तो हमें उबार लेगा। एक तो पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, महंगाई आसमान पर है, कंपनियां नुकसान में हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स बंद होते जा रहे हैं, और ऊपर से इन्होंने एक और काम किया। कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज को जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए इन्होंने पलक पावड़े खोल बिछा दिए। जैसे ईरान के लिए पलक पावड़े बिछा दिए, पाकिस्तान के लिए बिछा दिए, बांग्लादेश के लिए बिछा दिए। अब ये जो नागरिक जा रहे हैं, वो एक अलग सिरदर्द खड़ा हो रहा है, जिसको अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क ने ब्रीफ किया था। वहां की एक पार्टी बनी है, हालांकि पहले वो सामाजिक संगठन थी, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन करते करते वो एक पार्टी बन गई है, एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। रिफॉर्म यूके करके है। रिफॉर्म यूके की रैली हुई लंदन में, और 1,10,000 की 1,15,000 लोग जुटे। पूरे ब्रिटेन का जो पॉपुलेशन है वो 6 करोड़ से 7 करोड़ के बराबर है। मतलब अगर पूरा दिल्ली और मुंबई, या दिल्ली एनसीआर और मुंबई को जोड़ लीजिए, तो इन दो शहरों से ही
इन 2 सिटीज से ही पूरे लंदन की पॉपुलेशन कैटर हो जाएगी। अब आप अंदाजा कीजिए भारत की विशालता का। कहां भारत है और कहां ये तथाकथित ग्रेट ब्रिटेन है। उन्हें क्यों हम कह दें ग्रेट? वो सिर्फ इसलिए ग्रेट क्योंकि इन गोरों ने लूट मार मचा करके छल से बल से दुनिया के बहुत सारे हिस्से पर शासन किया और दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया, उसका शोषण किया। और वहां के नागरिकों को नेचुरल रिसोर्सेज का जो उनको अधिकार मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसका दोहन किया और शोषण किया। आज 80 साल बाद क्या हालात हैं? आज 80 साल बाद हालात ये हैं कि कीर स्टारमर कह रहे हैं भारत आकर के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कि गुड़गांव में हमने साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस खोल लिया है और भारत में वहां के यूनिवर्सिटी कैंपस खोलना चाहते हैं। वहां कौन पढ़े? आबादी 6 करोड़। तो उनको यूनिवर्सिटी चलाना तो है, तो वहां क्यों चलाएंगे?